आज 11th साइंस जो है उसका फर्स्ट चैप्टर स्टार्ट करते हैं। बच्चों की विशेष मांग थी कि सर हम एयरफोर्स नेवी की तैयारी कर रहे हैं, तो थोड़ा बहुत 11th का यदि आप करवाओ तो हमें कुछ उसका फ़ायदा मिले। 10th क्लास के जो बच्चे हैं जो 11th में भी जाएंगे, क्योंकि कोई भरोसा नहीं है लॉकडाउन का, कब तक रहे कब तक नहीं रहे, उनके एग्ज़ाम लगे नहीं लगे, सरकार क्या डिसीजन लेगी। तो इस उपलक्ष्य में देखते हुए ये डिसीजन लिया गया मेरी तरफ से बच्चों की मांग आने पर कि 11th साइंस का जो टॉपिक है वो स्टार्ट करते हैं। ठीक है, क्योंकि स्कूलें हैं, स्कूलों में भी अभी स्टाफ चेंज होंगे, कौन कहाँ जाएगा क्या होगा क्या पता। तो इस वजह से क्या है कि कई बच्चे हैं उनको फीस में भी दिक्कत आएगी और आएगी, तो फ्री ऑफ कॉस्ट आपको यूट्यूब के माध्यम से मैं कोशिश करूँगा कि आपको थोड़ा बहुत मैं करवा सकूँ। ठीक है, हाँ। तो 11th साइंस में चैप्टर नंबर फर्स्ट जो है 11th का जो बेसिक फिजिक्स, जिसके बारे में आप स्टडी करते हो कि फिजिक्स होती क्या है, कहाँ से ये शुरुआत होती है। 10th क्लास का जो बच्चा बाहर निकलता है, पास आउट होता है, तो उसको ये लगना चाहिए कि मेरी जो फिजिक्स है, ठीक है, वो क्या होती है, किस तरीके से फिजिक्स में आप स्टडी करते हो, ठीक है, क्या क्या पढ़ते हो टॉपिक, तो वो सब जरूर। तो फिजिक्स जो है उसका मतलब होता है नेचर, ठीक है, स्टडी ऑफ नेचर एंड इट्स फिनोमेना। स्टडी ऑफ नेचर, स्टडी ऑफ नेचर मतलब प्रकृति का अध्ययन, प्रकृति का अध्ययन, ठीक है, प्रकृति का अध्ययन करते हैं और उससे संबंधित जितने भी फिनोमिना हैं, ठीक है, जितने भी उसके एप्लीकेशन में कि प्रकृति में क्या हो रहा है, वो सारा आप फिजिक्स में पढ़ते हो। ठीक है, फिजिक्स जो वर्ड है वो मेड फ्रॉम फिजिक्स, ठीक है, फिजिक्स, फिजिक्स जो वर्ड है वो एक ग्रीक शब्द है, ग्रीक, ठीक है ना, ग्रीक भाषा का शब्द है फिजिक्स, उससे मिलकर बना होता है। ध्यान रखना, फिजिक्स जो है वो फिजिक्स से मिलकर बना होता है, जिसका मतलब क्या होता है, नेचर, मतलब प्रकृति। ठीक है, अब इसके बाद में टॉपिक आता है टाइप्स ऑफ फिजिक्स। ठीक है, कि फिजिक्स है वो कितनी टाइप की होती है। वैसे तो फिजिक्स के बहुत सारे प्रकार होते हैं, लेकिन जो 11th साइंस का जो सिलेबस है उसके अकॉर्डिंग कि आपका जो फिजिक्स के टाइप्स है, ठीक है, उसमें वो होते हैं दो प्रकार के, 2 टाइप्स होता है। फर्स्ट होता है क्लासिकल फिजिक्स। ठीक है, क्लासिकल फिजिक्स का मतलब होता है चीज संबंध भौतिकी। हिंदी मीडियम और इंग्लिश मीडियम के बच्चे एक साथ ही पढ़ेंगे क्लासिकल फिजिक्स। ठीक है, क्लासिकल फिजिक्स का मतलब होता है चीज संबंध भौतिकी। सेकंड होता है मॉडर्न फिजिक्स। ठीक है, मॉडर्न फिजिक्स का मतलब क्या होता है, आधुनिक भौतिकी। ठीक है, फिजिक्स के 2 टाइप होते हैं। अब चीज संबंध भौतिकी जो है उसमें ये सारी ब्रांच आती है फिजिक्स की, ये इतनी सारी फिजिक्स की जो ब्रांच है ये सभी चीज संबंध भौतिकी के अंतर्गत आती है, क्लासिकल फिजिक्स के अंतर्गत आती है। उसमें फर्स्ट है मैकेनिक्स। मैकेनिक्स का मतलब होता है यांत्रिकी। ठीक है, यांत्रिकी का मतलब होता है कि जैसे कोई मशीन वगैरह है उसके बारे में आप स्टडी करते हो, मशीनों में क्या चल रहा है, कौन सी मशीन होंगी, ठीक है, ये सब। दूसरी होती है थर्मोडायनेमिक्स। थर्मोडायनेमिक्स का मतलब होता है उष्मागतिकी। ठीक है, अब थर्मोडायनेमिक्स और उष्मागतिकी से तात्पर्य क्या है कि हीट का ट्रांसफर हो रहा है एक पार्टिकल से दूसरे पार्टिकल में, या उसी पार्टिकल में हीट का ट्रांसफर हो रहा है, टेम्परेचर का ट्रांसफर हो रहा है, उष्मा जो है उसका स्थानांतरण हो रहा है, ठीक है, ताप का स्थानांतरण हो रहा है। तो उससे ये जो टाइप है फिजिक्स का वो होता है थर्मोडायनेमिक्स। कहने का मतलब है कि उष्मागतिकी में, थर्मोडायनेमिक्स में आप उनके बारे में अध्ययन करते हो, ठीक है, जो उष्मा का स्थानांतरित करती है, मतलब जो पार्टिकल उष्मा को ट्रांसफर करती है, हीट का ट्रांसफर करती है, एनर्जी का ट्रांसफर करती है। ठीक है, उसके बाद में इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म। इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म का मतलब होता है विद्युत चुंबकत्व। ठीक है, विद्युत चुंबकत्व, इसमें चुंबक से संबंधित जितने भी फॉर्मूले हैं, जितने भी स्टडी आप करते हो चुंबक से संबंधित, वो सारी बातें इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म के अंदर पढ़ी जाती है। उसके बाद में वेव, साउंड और ऑप्टिक्स। ठीक है, तरंग, ध्वनि व प्रकाशिकी। प्रकाशिकी का तो आपको पता ही है, ठीक है, प्रकाश का परावर्तन, अपवर्तन 10th क्लास में आप पढ़ते हो, ठीक है ना, प्रकाश का परावर्तन, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, ठीक है, हाँ, तो ये सारी है, ये ऑप्टिक्स के अंतर्गत आती है। ठीक है, वेव जो है, वेव ध्वनि तरंग, ठीक है, साउंड वेव जो भी है वो सब आप इसमें पढ़ते हो, वेव और साउंड के अंदर। ठीक है, हाँ। और उसके बाद में सेकेंड आपका मॉडर्न फिजिक्स। ठीक है, मॉडर्न फिजिक्स जो है, मॉडर्न फिजिक्स में और इसके बेसिकली 4 टाइप्स की होती है। मॉडर्न फिजिक्स के अंतर्गत ये सारे टॉपिक आते हैं। इसमें फर्स्ट तो है रिलेटिविटी। ठीक है, रिलेटिविटी, आपेक्षिकता। सेकेंड है इसमें क्वांटम मैकेनिक्स। ठीक है, क्वांटम यांत्रिकी, बिल्कुल। थर्ड है इसमें एटॉमिक फिजिक्स, परमाणु भौतिकी। परमाणु भौतिकी का मतलब कि जो परमाणु है उसके अंदर क्या हो रहा है, परमाणु क्या होता है, परमाणु की प्रकृति क्या होती है, परमाणु क्या कर सकता है, जो एटम जो आपका है वो क्या कर सकता है। ठीक है, वो सारा एटॉमिक फिजिक्स के अंतर्गत आता है।
ठीक है। फोर्थ टाइप इसका न्यूक्लियर फिजिक्स। न्यूक्लियर फिजिक्स का मतलब है नाभिकीय भौतिकी, हिंदी मीडियम में नाभिकीय भौतिकी बोलते हैं इसको, ठीक है। तो परमाणु के अंदर नाभिक होता है, ठीक है। अब नाभिक है उसमें क्या प्रक्रिया हो रही है, क्या प्रोसेस हो रहा है, ठीक है। अपना जो न्यूक्ली है, न्यूक्ली में क्या प्रोसेस हो रहा है, वो सारा आप न्यूक्लियर फिजिक्स में स्टडी करते हो, ठीक है। तो इसका यदि आप स्क्रीनशॉट लेना चाहो तो ले सकते हो। अब मैं इसके जो टाइप्स हैं उनके बारे में आपको बताऊंगा कि भाई किस में क्या क्या स्टडी करते हो आप। जैसे रिलेटिविटी है, इसमें क्या स्टडी करते हो, क्वांटम मैकेनिक्स में क्या पढ़ते हो, एटॉमिक फिजिक्स में क्या पढ़ते हो, न्यूक्लियर फिजिक्स में क्या पढ़ते हो, ठीक है। मैकेनिक्स में क्या होता है, वो सारा अभी मैं एक बार आपको बताऊंगा। तो एक बार आप इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहो तो ले सकते हो, बिल्कुल ले सकते हो। हाँ, अब देखो क्लासिकल फिजिक्स जो है, ठीक है। क्लासिकल फिजिक्स में फर्स्ट है मैकेनिक्स। मैकेनिक्स का मतलब यांत्रिकी। यांत्रिकी में आप वस्तुओं की व्यवस्थित गति का अध्ययन करते हो, ठीक है ना। वस्तुओं की व्यवस्थित गति, वस्तु का मतलब है कि आपके पास कोई पार्टिकल है, वो पार्टिकल सिस्टमेटिक ढंग से मोशन कर रहा है, ठीक है ना। तो सिस्टमेटिक ढंग से मोशन कर रहा है पार्टिकल, तो उसके बारे में आप स्टडी करते हो मैकेनिक्स में या यांत्रिकी में। इसकी दूसरी ब्रांच होती है, इसकी एक अन्य ब्रांच, ठीक है ना, अन्य ब्रांच या दूसरी ब्रांच जो है वो होती है फ्लूइड मैकेनिक्स, ठीक है ना। द्रव्य यांत्रिकी, फ्लूइड मैकेनिक्स। तो फ्लूइड मैकेनिक्स है उसमें आप लिक्विड और गैस के बारे में स्टडी करते हो। लिक्विड का मतलब होता है द्रव्य, द्रव्य के बारे में और गैस के बारे में स्टडी करते हो। किसमें, मैकेनिक्स के किसी दूसरी ब्रांच में, मतलब फ्लूइड मैकेनिक्स में, ठीक है। उसके बाद में सेकंड जो है वो आपका थर्मोडायनेमिक्स। थर्मोडायनेमिक्स मतलब ऊष्मागतिकी। ऊष्मागतिकी में आप हीट, ऊष्मा, टेम्परेचर, तापमान, ठीक है, या ताप और स्मॉल पार्टिकल, ठीक है, सूक्ष्म कण, इनके बारे में आप थर्मोडायनेमिक्स में स्टडी करते हो कि किस तरीके से हीट का ट्रांसफर होता है, किस तरीके से टेम्परेचर का ट्रांसफर होता है, सूक्ष्म कण किस तरीके से एक पार्टिकल से दूसरे पार्टिकल में जाते हैं या उसी पार्टिकल से उसी पार्टिकल में दूसरे की तरफ फिरते हैं, जो भी है। इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म, थर्ड है इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म, मतलब विद्युत चुंबकत्व है, विद्युत चुंबकत्व है। इसमें आप इलेक्ट्रो मतलब विद्युत के बारे में पढ़ते हो। एक होता है मैग्नेटिज्म, मतलब चुंबकत्व है, ठीक है। चुंबकत्व का मतलब होता है किसी चुंबक के द्वारा और दूसरे पार्टिकल को अपनी तरफ खींचने का गुण। अब चुंबक तो दूसरे पार्टिकल का मतलब कि लोहे के पार्टिकल को अपनी तरफ खींच सकती है, तो दैट मीन्स कोई भी मैग्नेट है वो आयरन पार्टिकल्स जो होते हैं, ठीक है, या मैग्नेटिक मटेरियल जो होते हैं उनको अपनी तरफ अट्रैक्ट करती है, अपनी तरफ खींचती है, ठीक है। तो किसी और मैग्नेट के द्वारा, किसी चुंबक के द्वारा और पार्टिकल को अपनी तरफ खींचने का गुण जो होता है उसको बोलते हैं चुंबकत्व या मैग्नेटिज्म, ठीक है। अब अर्थ का भी कोई ना कोई मैग्नेटिज्म होता है। अपने जो अर्थ है, पृथ्वी जो है, ठीक है ना, उसका भी चुंबकत्व होता है। कैसे, पृथ्वी का मैग्नेटिज्म, पृथ्वी का चुंबकत्व कैसे होता है, ठीक है। इसका रीजन क्या है कि अर्थ जो है वो अपने को खींचती है, मतलब अर्थ के अंदर, पृथ्वी के अंदर क्या है, गुरुत्वाकर्षण बल, ग्रेविटेशनल फोर्स है अर्थ के अंदर, ठीक है। तो आपको क्या लगता है कि अर्थ है वो अपने को खींच रही है, मतलब अर्थ एक मैग्नेट है, ठीक है। तो उसको आप गुरुत्वाकर्षण बल बोलते हो। वो गुरुत्वाकर्षण बल हो गया जिसको न्यूटन ने ड्राइव किया था, न्यूटन ने उसको बताया था, न्यूटन ने गुरुत्वाकर्षण बल की परिकल्पना दी थी, ठीक है। हाँ, वो आगे पढ़ेंगे उसमें। अच्छा, उसके बाद में इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स, मतलब विद्युत चुंबकीय तरंगे, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स, ठीक है, विद्युत चुंबकीय तरंगे। अच्छा, इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म में, ठीक है, आप विद्युत मैग्नेटिज्म, चुंबकत्व और विद्युत चुंबकीय तरंगे, इनके बारे में स्टडी करते हो, इनके बारे में अध्ययन करते हो, ठीक है। अब विद्युत चुंबकीय तरंगे जो है, विद्युत चुंबकीय तरंगे वो क्या होती है, विद्युत चुंबकीय तरंगे होती है कि अपना जो टावर है जिससे आप कॉलिंग करते हो, बात करते हो, वो उसकी जो रेंज अपना मोबाइल कैच करता है, ठीक है ना, मोबाइल में जिसका सिग्नल आता है, तो उसकी जो तरंग जो है, उसकी जो वेव है वो एक विद्युत चुंबकीय तरंग होती है, ठीक है ना। उसको बोलते हैं आप रेडियो वेव, वो रेडियो वेव होती है,
रेडियो वेव, ठीक है, रेडियो तरंगे, वो रेडियो तरंगे होती है, ठीक है। विद्युत चुम्बकीय तरंग जो है जैसे प्रकाश तरंग है, ठीक है ना, प्रकाश तरंग, ये प्रकाश तरंग भी एक विद्युत चुम्बकीय तरंग होती है, ठीक है। प्रकाश तरंग जो ना वो एक विद्युत चुम्बकीय तरंग होती है, हाँ, ऑप्टिकल वेव जिसको बोलते हैं, ठीक है, हाँ, प्रकाश तरंग। उसके बाद में अपनी सूक्ष्म तरंगे होती है, माइक्रोवेव, माइक्रोवेव, इंफ्रारेड होती है, ये होती है सूक्ष्म तरंगे, ठीक है। एक होती है इंफ्रारेड, इंफ्रारेड का मतलब अवरक्त तरंगे, ठीक है ना, अवरक्त तरंगे, अवरक्त तरंगे। पुराने टाइम में क्या था, पुराने टाइम में ब्लूटूथ नहीं था, ब्लूटूथ की जगह तो मोबाइल में इंफ्रारेड होता था, मतलब एक मोबाइल को आप दूसरे मोबाइल के साथ में टच करते थे, टच करने के बाद में एक मोबाइल से कोई सॉन्ग या कोई पिक्चर है वो दूसरे मोबाइल में आप ट्रांसफर कर रहे होते थे। अभी तो ब्लूटूथ, जेंडर, ठीक है, शेयर इट, ये सब आ गए, उस टाइम वो सिस्टम नहीं था। तो उस टाइम ब्लूटूथ से पहले की बात है, ब्लूटूथ से पहले मोबाइल में इंफ्रारेड होता था, अवरक्त इसको बोलते हैं, ठीक है ना। तो वो इंफ्रारेड न बोल के उसको आप क्या बोलते हो, अवरक्त तरंगे, ठीक है, या सूक्ष्म तरंगे या माइक्रोवेव जो भी। माइक्रोवेव जो है ये अलग टाइप का होता है, ये माइक्रोवेव है, ठीक है ना, सूक्ष्म तरंगे ये अलग टाइप की तरंगे होती है। तो इन सभी जो तरंगे हैं, जितनी तरंगे हैं, इनको विद्युत चुम्बकीय तरंगे बोलते हैं। ये सभी क्या होती हैं, विद्युत चुम्बकीय तरंगे, ठीक है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स। फोर्थ जो है वो है ऑप्टिक्स, ऑप्टिक का मतलब प्रकाशिकी, ठीक है, प्रकाशिकी। प्रकाशिकी में आप नेचर ऑफ लाइट, प्रकाश की प्रकृति, प्रकाश की प्रकृति, इमेज, इमेज का मतलब इसकी फोटो जिसको बोलते हैं, इमेज खींचो, फोटो खींचो, ठीक है ना। प्रतिबिंब जिसको बोलते हैं, प्रतिबिंब किसके द्वारा, लेंस के द्वारा, लेंस और दर्पण, लेंस और दर्पण के जो प्रतिबिंब बनते हैं उनका अध्ययन आप फिजिक्स की ऑप्टिक्स ब्रांच में करते हो, ठीक है। उसके बाद में रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट का मतलब क्या हो गया, प्रकाश का परावर्तन, प्रकाश का परावर्तन, ये क्या हो गया, प्रकाश का अपवर्तन, अपवर्तन परावर्तन 10th क्लास में आपने पढ़ा होगा, ठीक है। इंटरफेरेंस, व्यतिकरण, ठीक है, ये हो गया व्यतिकरण। उसके बाद में डिफ्रेक्शन, ठीक है ना, हाँ, डिफ्रेक्शन का मतलब होता है विवर्तन, प्रकाश का विवर्तन। तो प्रकाश का परावर्तन, अपवर्तन, व्यतिकरण, विवर्तन, ठीक है, डिफ्रेक्शन, इंटरफेरेंस जो भी है, ये सब आप फिजिक्स की ऑप्टिक्स ब्रांच में स्टडी करते हो। ये सारा का सारा सिस्टम जो है वो फिजिक्स की ऑप्टिक्स ब्रांच में आता है, ठीक है। तो ये सब आप अगर इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहो तो ले सकते हो। हाँ, नेक्स्ट जो है वो है मॉडर्न फिजिक्स, ठीक है, मॉडर्न फिजिक्स। मॉडर्न फिजिक्स में आप क्या करते हो, रिलेटिविटी, ठीक है। इसके जो टाइप्स हैं वो देखो, उसमें फर्स्ट है रिलेटिविटी। रिलेटिविटी में आप पार्टिकल, ठीक है, वो पार्टिकल जो इक्वल टू वेलोसिटी ऑफ लाइट से मूव करते हैं, मतलब इक्वल टू वेलोसिटी ऑफ लाइट जो है उससे मोशन करते हैं। अब वेलोसिटी ऑफ लाइट क्या होती है, वेलोसिटी ऑफ लाइट ये होती है c = 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड, ठीक है। वेलोसिटी ऑफ लाइट होती है 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। तो रिलेटिविटी में आप उन पार्टिकल की स्टडी करते हो जो पार्टिकल लाइट की वेलोसिटी से ट्रेवल करते हैं, लाइट की वेलोसिटी से मोशन करते हैं, लाइट की वेलोसिटी से चलते हैं, ठीक है, हाँ, प्रकाश के वेग से जो गति करते हैं। उसके बाद सेकंड है क्वांटम मैकेनिक्स, ठीक है। मॉडर्न फिजिक्स में सेकंड जो उसका पार्ट है वो है क्वांटम मैकेनिक्स। क्वांटम मैकेनिक्स में आप ड्यूल नेचर ऑफ लाइट, प्रकाश की द्वैत प्रकृति, प्रकाश की द्वैत प्रकृति, ड्यूल नेचर ऑफ लाइट, प्रकाश की द्वैत प्रकृति। प्रकाश की द्वैत प्रकृति का मतलब है कि जो आपकी लाइट है वो ड्यूल नेचर की होती है। ड्यूल नेचर का मतलब कि उसकी कण और तरंग, ठीक है ना, कण और तरंग दो प्रकृति होती है, कण व तरंग, ठीक है ना, हाँ।
कोई पार्टिकल और वेव, ठीक है ना। कि ड्यूल नेचर लाइट का मतलब है कि आपकी लाइट है उसकी प्रकृति उसका जो नेचर है वो होता है ड्यूल नेचर, ठीक है ना। ड्यूल नेचर का मतलब होता है कि पार्टिकल और वेव दोनों की फॉर्म में वो ट्रेवल करती है, ठीक है। तो कोई पार्टिकल और वेव, ठीक है, इसके ड्यूल नेचर होते हैं पार्टिकल और वेव, ठीक है। पार्टिकल और वेव का मतलब क्या होता है, देखो इस बात को समझो। ड्यूल नेचर ऑफ लाइट क्या होता है? ड्यूल नेचर ऑफ लाइट का मतलब होता है कि प्रकाश की दो प्रकृति होती है, इसके दो नेचर होते हैं, ठीक है, पार्टिकल और वेव, ठीक है। हाँ, अब देखो पार्टिकल और वेव कैसे होते हैं। जैसे सुबह सुबह आप उठते हो, ठीक है, सुबह सुबह उठ के और आपका जो ऊपर मतलब जो खिड़कियां होती है अपने घरों में, उसमें से सनलाइट और आपके कमरे के अंदर आती है। सूर्य का जो प्रकाश है, सूर्य की जो लाइट है वो आपके कमरे के अंदर आती है, तो आपको ऐसा महसूस होता है, ठीक है ना, कि वहाँ पर तो बहुत सारे मिट्टी के कण हैं, ठीक है ना, सोइल पार्टिकल है वो, और अपनी जो सनलाइट है उसके साथ नीचे आ रहे मिट्टी के कण हैं वहाँ पर बहुत सारे, ठीक है। लेकिन एक्चुअली में वो मिट्टी के कण नहीं होते, ठीक है ना। इतनी मिट्टी है वो अपने एनवायरनमेंट में नहीं उठती, ठीक है। कुछ पार्टिकल मिट्टी के हो सकते हैं उसमें, लेकिन इतने सारे पार्टिकल जो है वो मिट्टी के नहीं होते। अगर एकदम साफ कमरा हो, सब कुछ क्लियर हो, बारिश हो, मौसम हो, उसके बाद में भी सनलाइट यदि आएगी तो भी उसमें थोड़े बहुत जो पार्टिकल हैं वो जरूर रहेंगे, ठीक है। तो पार्टिकल चल के कहाँ से आया? सनलाइट में जो पार्टिकल है वो चल के कहाँ से आया? वो चल के आया सन से, सूर्य से चल के वो अर्थ के पास पहुंचा, अपनी धरती पर पहुंचा, ठीक है। तो चल के तो आया वो वेव की फॉर्म में, ठीक है ना, चल के तो आया वो वेव की फॉर्म में, ठीक है। और है क्या? वो एक पार्टिकल, ठीक है। तो अपना जो लाइट है उसमें दो चीज हो गई, एक तो वेव, ठीक है, और एक पार्टिकल, ठीक है। तो लाइट के जो पार्टिकल हैं वो वेव फॉर्म में चलते हैं, ठीक है। इसको आप क्या बोलते हो? फोटोन, ठीक है ना, फोटोन। तो फोटोन पार्टिकल होते हैं, लाइट के जो पार्टिकल है वो वेव फॉर्म में चलते हैं, इसको क्या बोलते हैं आप? फोटोन, ठीक है ना। फोटोन क्या है? एक लाइट का पार्टिकल है, ठीक है ना। फोटोन एक लाइट का पार्टिकल है, प्रकाश का कण है, ठीक है, जिसकी जो प्रकृति है, जिसका जो नेचर है वो क्या होता है? वेव, ठीक है, या तरंग, ठीक है। हाँ, उसके बाद में फोर्थ जो अपना है वो है न्यूक्लियर फिजिक्स। न्यूक्लियर फिजिक्स में न्यूक्लियर ऑफ एटम, परमाणु में नाभिक, परमाणु का नाम होता है, परमाणु में होता है नाभिक, परमाणु का नाभिक, ठीक है, परमाणु का नाभिक, न्यूक्लियर ऑफ एटम, परमाणु में जो नाभिक होते हैं उसके बारे में आप स्टडी करते हो न्यूक्लियर फिजिक्स के अंदर, ठीक है। और उसकी जो प्रॉपर्टीज कौन सी होती है, ठीक है, नाभिक की कौन कौन सी प्रॉपर्टी होती है, अपना जो न्यूक्ली होता है उस न्यूक्ली की कौन कौन सी प्रॉपर्टी होती है वो सारी आप इसके अंदर पढ़ते हो, ठीक है। और न्यूक्लियर फिजिक्स जो है उस न्यूक्लियर फिजिक्स में आप सॉलिड स्टेट फिजिक्स भी पढ़ते हो, ठीक है ना, सॉलिड स्टेट फिजिक्स, दृढ़ पिंड यांत्रिकी जो भी है, ठीक है। प्लाज्मा फिजिक्स पढ़ते हो, फिर हाई एनर्जी फिजिक्स, ठीक है ना, हाई एनर्जी फिजिक्स, फिर इलेक्ट्रॉनिक्स का मतलब क्या होता है आपके अभियांत्रिकी जो भी है, ठीक है ना, इलेक्ट्रॉनिक्स, फिर इंजीनियरिंग फिजिक्स, ठीक है ना, अभियांत्रिकी भौतिकी, ठीक है। इसके वर्ड थोड़े टफ है इसलिए इंग्लिश में लिख दिए मैंने, इंग्लिश मतलब इंजीनियरिंग फिजिक्स, मेडिकल फिजिक्स, ठीक है, अपनी जो मेडिकल फिजिक्स का यूज होता है, जो इंस्ट्रूमेंट बनते हैं मेडिकल के वो होती है मेडिकल फिजिक्स। उसके बाद बायोकेमिकल फिजिक्स, ठीक है ना, बायोकेमिकल और जियोफिजिक्स, मतलब बायोफिजिक्स प्लस केमिकल फिजिक्स प्लस जियोफिजिक्स। जियो का मतलब होता है भूभौतिकी, ठीक है, भूभौतिकी, ये सारे न्यूक्लियर फिजिक्स के अंतर्गत आते हैं, ठीक है। तो इसका यदि आप स्क्रीनशॉट लेना चाहो तो ले सकते हो। तो आज के लिए इतना ही, कल पढ़ेंगे मेजरमेंट, ठीक है ना, कि आप किसी भौतिक राशि को किस तरीके से मापते हो, क्यों मापते हो, क्यों तोलते हो, ठीक है। तोलने मापने का मतलब क्या होता है कि मेजर करते हैं आप किसी फिजिकल क्वांटिटी को, किसी फिजिकल क्वांटिटी को मेजर क्यों करते हैं। फिजिकल क्वांटिटी को मेजर करने से मतलब होता है कि आपके पास जैसे कोई दूध है, दूध लाने गए आप, ठीक है, किसी के घर में आप दूध लाने गए, घर वालों ने आपको बोल दिया कि भैया वहाँ से मिल्क लेके आ, दूध लेके आ, तो आपने उसको बोला कि जाके मेरे को और 1 किलो दूध दे दे या 1 लीटर दूध दे दे, ठीक है। तो उसने क्या किया कि आपको 1 लीटर दूध तोल दिया।
ठीक है। आप जो मतलब बर्नर है, बर्नर में लेके और या मतलब केतली जो बोलते हैं नॉर्मल मारवाड़ी में, केतली लेके आप उसमें दूध डाल के और अपने घर ले आए, ठीक है। तो आपने दूध को किलो में तोला, किलो में तो किलोग्राम में तो आपने दूध को तोला। ये तो है नहीं कि 5 मीटर दूध दे दे या 5 सेंटीमीटर दूध दे दे, ठीक है ना, या 5 फीट दूध दे दे, ऐसा तो कोई सिस्टम होता ही नहीं है, ठीक है ना। दूध के तो मैं एग्जाम्पल ले रहा हूँ, नॉर्मल जो है कोई भी ले सकते हो। आप जैसे दुकान में कोई सामान लेने के लिए गए आप, ठीक है, तो किलो की जो चीज़ है वो तो किलो में ही आएगी, उसको आप सेंटीमीटर में मीटर में नहीं बोल सकते, ठीक है ना। जैसे आप बोलते हो कि भाई सर मेरी जो हाइट है वो 6 किलो है, ठीक है ना, तो 6 किलो कभी हाइट नहीं होती, 6 kg जो है वो हाइट नहीं होती, कभी वो आपका वजन होता है, ठीक है। तो आपने वजन को किलोग्राम में मतलब मेजर किया, किलोग्राम मेजर किया, तो इसका रीजन क्या है, ये अपने को मेजरमेंट की ज़रूरत कहाँ पड़ी, ठीक है ना, कहाँ पर मेजरमेंट की ज़रूरत पड़ी। यदि किलोग्राम, ग्राम, सेंटीमीटर, मीटर ये सब नहीं होते तो क्या होता, ठीक है ना। ये आए कहाँ से, इसकी जो स्टडी है, ठीक है ना, उसका आप नेक्स्ट वीडियो में पढ़ोगे, ठीक है ना। तो नेक्स्ट वीडियो जो है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है और बहुत ही बड़ा होने वाला है, कम से कम आधा या 1 घंटे का बनेगा नेक्स्ट वीडियो। तो सभी बच्चे उसको ध्यान से देखें, ठीक है। चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और शेयर करें, ठीक है। डिसलाइक यदि आपको करना है तो आप कर सकते हो, मैं किसी को रुकूंगा नहीं डिसलाइक के लिए, ठीक है। लेकिन मेरा जो दायित्व है वो यही बनता है कि मैं आपको लाइक के लिए प्रेरित करूँ, बाकी आपकी मर्जी है, ठीक है। तो ये सब आपने आज फिजिक्स के टाइप्स आपने पढ़ लिए, ठीक है। कल जो है कल पढ़ेंगे मेजरमेंट, ठीक है, कि आपको किसी फिजिकल क्वांटिटी को और मेजर करने के लिए और एक मतलब यूनिट की आवश्यकता होती है, ठीक है, यूनिट। तो यूनिट सिस्टम जो है वो कल पढ़ेंगे नेक्स्ट वीडियो में।